जानिए अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज मेरे शो का टाइटल नहीं मिला मेरे प्रोड्यूसर्स को और टेक्निकल टीम को, ऐसे ही किसी दिन पाकिस्तान के अंदर आपको डॉलर नहीं मिलना, और वो अभी भी नायाब है। अगर अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको डॉलर नहीं मिलता। किसी मुल्क की इकॉनमी को अगर चेक करना हो तो उस मुल्क में आप देखिए कि डॉलर कितना है, मार्केट में डॉलर कितना अवेलेबल है। ये बड़ा देसी सा तरीका है, क्योंकि टेक्निकल अगर पॉइंट्स में जाएंगे तो आपको पीटीआई वाले कुछ फिगर बताएंगे, नून लीग वाले कुछ फिगर बताएंगे, तो आप और मैं जो कि हम सादा लोग हैं, हमारी समझ में ही नहीं आएगा। हमें लगेगा कि जो बता रहा है वो अपने हिसाब से ठीक बता रहा है। बट अगर सादगी से देखें तो डॉलर है तो मुल्क की इकॉनमी अच्छी है। इस वक्त डॉलर नहीं है और जो मिल रहा है वो उसकी भी 3-4 प्राइसेस हैं। सो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है और इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। दहशतगर्दी बढ़ रही है, माशी तौर पे हम स्टेबल नहीं और माशी तौर पे हम बहुत बुरे हालात में हैं। और इन सब मसाइल के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। वो पिछले 8 महीनों से नहीं है और अफसोसनाक बात यह है कि अगले चंद महीनों तक भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। इमरान खान साहब जो इस वक्त सबसे मकबूल, सबसे मजबूत और सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो ऑन बोर्ड नहीं करना चाहते वफाकी हुकूमत को, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कह दें कि पीडीएम को। तो जब तक बातचीत नहीं होगी, चीज़ें ऑन बोर्ड नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि ये बात हम इसे इनकार नहीं कर सकते। खान साहब के पास एक बहुत मजबूत स्ट्रीट पावर है, लोग उनके साथ खड़े हैं। और अगर खान साहब को ही ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा, खान साहब नहीं मानेंगे हुकूमत वक्त की बात और हुकूमत वक्त उनकी बात को नहीं मानेगा, तो मामलात पेचीदा होते दिखाई देंगे। और पंजाब की जो सियासत है अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में बदलने वाली है। क्या वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब या वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह सकेंगे या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च, जो बड़ा उन्होंने भरपूर अंदाज से 8 महीने की मेहनत के बाद वो रावलपिंडी तक लाए, इस्लामाबाद आने का उन्हें फैज़ हासिल नहीं हुआ तो लिहाजा वो फैज़ाबाद तक ही रुक गए। उन्होंने उसके इख्तिताम पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो वो नारे को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। क्या जनवरी का महीना, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर के बाद जनवरी, दिसंबर में वो चाहते थे असम्बलियाँ तहलील हों, जनवरी आ जाएगा ऑफ कोर्स आफ्टर द डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो क्या इमरान खान साहब का वो जो दावा और नारा है, क्या वो इस पर कायम रहेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए वो ज्वाइन किया सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार नईर अली साहब ने। नईर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब नदीम कुरैशी साहब हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। क्या लगता क्या है आपको कि पंजाब की सियासत में जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है, कोर्ट डिसीजन के बाद अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया देख के क्या आपको लगता है अगले कुछ हफ्तों में स्टेबिलिटी आ जाएगी पंजाब के अंदर और पंजाब का पॉलिटिकल मसला हल हो पाएगा? सर देखिए, इंस्टेबिलिटी की बड़ी वजह रवैया है, सियासी रवैया है और इमरान खान साहब का सियासी रवैया है। ये मैं अगर कहूँ कि ये 6-7 महीने का अदम इस्तेहकाम है तो मेरे ख्याल से जरूर नहीं होगा। अदम इस्तेहकाम एक मुद्दत से है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक हॉस्टिलिटी थी 90s में, तो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लेकिन हम लोगों ने सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और फिर 2008 के अंदर हम इस्तेहकाम के बावजूद इसके कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को की शहादत हुई और अब उनकी 15वीं बरसी भी है, मैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ बाद में। तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक स्टेबिलिटी आई और 2008 से 13 तक गवर्नमेंट का चलना, फिर 2013 से जो 2018 तक की गवर्नमेंट थी वो चल रही। लेकिन इसके दौरान इमरान खान साहब स्टेबिलिटी का एक जो बना किरदार बने, कंटेनर पे चढ़े और वो बयानियां जो गैर सियासी कुव्वतों ने हमेशा सियासतदानों के साथ तैयार किया था, वो सारा बयानियां इमरान। अच्छा, वही अब इंस्टेबल। इमरान खान अपोजिशन में थे तो वही जुबान थी, हुकूमत में है तो वही जुबान है। अब वो ना तो मुज़ाकरात अपोजिशन में हो तो करना पसंद करते हैं और वजीर आजम हो जबकि मुज़ाकरात कर देने की दावत उनकी जिम्मे है, फिर भी वो पसंद नहीं करते। आमिर साहब अगर आपकी इस थ्योरी को मान लूं मैं कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसका रिस्पॉन्सिबल खान साहब हैं, तो इसका मतलब हुआ बतौर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम अपने पिछले दौर में भी नाकाम रहे जब खान साहब वजारत उज़्मा पे थे,
और जब खान साहब वजारत उज़्मा से हटे आप तब भी नाकाम रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी के जिम्मेदार तो खान साहब हुए। आप तो क्या, आपकी तो रेट सिफर होगी ना कि आप उस इनस्टेबिलिटी को काउंटर ही नहीं कर सके सर। नहीं, ये देखिए, ये कोई एक हुकूमत का काम नहीं हो। देखिए, यहाँ पे तो बड़े बड़े इदारों के लिए मसाइल पैदा हो गए। अगर कोई घर में एक शरारती आ जाए, वही है कि बुल किसी ग्लास हाउस में आ जाए, क्या होता है? बेड़ा गर्क होता है जनाब। क्या रियासती इदारों के साथ क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने, और हमने तो कभी आर्मी चीफ को ये नहीं कहा कि वो बानिए पाकिस्तान होता है या बाबा कौम होता है, उसी को फिर मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल जानवर होते हैं। ये सारी चीजें आपने सुनी। ये तो इदारे महफूज नहीं है भाई। आप कहते हैं कि सियासत हुकूमत इसलिए, और दूसरी बात इसलिए, अगर हमारी हुकूमत दूसरी हर जगह स्टेबिलिटी दे पर, मुसीबत यह है कि इमरान खान की 80% मुल्क पे हुकूमत है। पंजाब में आके मैं, खैबर पख्तूनख्वा पे आके मैं, कश्मीर में आके मैं, गिलगित बल्तिस्तान में आके मैं, और फिर उसके बाद कहते हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत, और 27 किलोमीटर की हुकूमत को भी चैन नहीं लेने दे रहे, और अपनी 1000 किलोमीटर की हुकूमत बता नहीं रही कि हमने क्या क्या। तो बताएं कि इंस्टेबिलिटी एक शख्स क्रिएट करना। सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक इख्तियार भी है सर, वेरी राइट। कुरैशी साहब, हसन साहब का मानना यह है, आमिर हसन साहब का, कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तो ऑफ कोर्स है, वो तो हम सब मानते हैं। अब सवाल यह है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपके ख्याल में कौन है सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अदनान साहब, एक तो आपने अपने बयानिए में फरमाया कि जी इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी इमरान खान साहब ने नहीं, मैंने नहीं बयानिए में फरमाया। आप जो खिताब एक महीने में 25 दफा सुनते हैं और एक साल में 272 दफा सुनते हैं सर, वो है इमरान खान साहब का। उस खिताब में खान साहब फरमाते हैं कि वो इनसे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि खान साहब समझते हैं कि ये चोर हैं, और खान साहब हुक्मरान होते हुए इनको चोर साबित नहीं कर सकते। खान साहब कहते हैं कि वो बातचीत नहीं करेंगे। मेरा बयान ये नहीं है सर कुरैशी साहब। अगर मेरी बात मुकम्मल हो जाती तो कोई बहुत ज्यादा इस्लामाबाद का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाना था, मौसम ऐसे ही रहता जैसा भी है। आपने जो नहीं करके मुझे डरा दिया, एकदम मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। आपने मेरे ऊपर ही नहीं, आपने मलबा मेरे ऊपर डाल दिया ना। बैरिस्टर हसन साहब को रिस्पॉन्स करना था, मुझे नहीं करना सर। ये जो पाकिस्तान में शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोग टीवी स्क्रीन पर जलवा अफरोज होते हैं आपकी तरह से, हमारी जुर्रत है हम उन पे को मलबा डालें? ये तो होली काउज है पाकिस्तान की। हर कानून से, हर कायदे से बालातर लोग, ज़हीन, फतीन, अकलमंद, ऐसा क्लेम हमने कभी नहीं किया सर। ऐसा क्लेम हमने कभी नहीं किया। मैं कर्ज कर दूं, आपने वो जिन 25 खिताबात का मुझे ताना दिया, उसमें कई खिताबात पे इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं सिवाय करप्शन केसेस के खात्मे के अलावा हर बात पर इनके साथ बैठने पर तैयार। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब ये लॉन्ग मार्च शुरू किया, उन पर कातलाना हमला हुआ। हुकूमत वक्त में से किसी एक शख्स ने भी उन अखलाकी अकदार का, उन माशरती रिवायात का, और हमारे मुआशरे में वो जो एक यगानगत और बामी हम आंकी होती है उसका सबूत नहीं दिया। कोई शख्स की भी जुर्रत ना कर सका उनकी खैरियत मालूम कर सके। उसके बाद मैं खुद मौजूद रहा अभी इमरान खान साहब के साथ, उस नशिस्त में भी ये बात हुई। हमारे कई लोगों की राय थी कि सर ये जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात है, अगर किसी जगह बैठकर हम सब लोग इसको ठीक करने की कोशिश करें तो इमरान खान साहब ने किसी जगह इस बात से इनकार नहीं किया। लेकिन क्या आप कोई सबूत दे सकते हैं? क्योंकि मैंने तो यही सुना है, आपसे भी सुना और दीगर दोस्तों से भी सुना कि हुकूमत चूंकि अपर हैंड रखती है तो हुकूमत रुजू करती है अपोजिशन की तरफ। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि टूटी बातचीत को छोड़ा जाए, गुफ्तगू की जाए। यहाँ तो सलमान शहबाज साहब को मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कुरैशी साहब देखें, ये बाकी तो है ना, मेरे जराए ये कहते हैं, छोड़ दीजिए जराए को इस वक्त। हालांकि एक सहाफ़ी बैठा है, हम दो सहाफ़ी हो गए तो जराए क्लेम कर सकते हैं, हम जराए क्लेम नहीं कर रहे। हर एक ने देखा कि आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें हुई, इसहाक डार साहब से हुई, बाकी लोगों से हुई, फिर उन्होंने जाके इमरान खान साहब से वो मुलाकातें डिस्कस की। तो बातचीत पर खान साहब राजी होते तो उन मुलाकातों का कोई नतीजा आता सर। वो खान साहब 100% बातचीत पर राजी होते अगर महंगाई को खत्म करने की दावेदार ये हुकूमत, जिसने कई लॉन्ग मार्चेस किए, बिलावल साहब ने अलहदा, मरियम और हमजा शहबाज ने अलहदा, मौलाना फजलुर रहमान ने अलहदा, और 9 माह के इस इक़्तिदार में
इमरान खान साहब को या मुझ जैसे पॉलिटिकल आम आदमी को अच्छा, नहीं सर, ये डिबेट नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। देखिए, ये बात तो तय है, अगर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है तो उसका जिम्मेदार ना ये देखने वाला है, ना ये कैमरामैन है, ना नैयर अली है। ये या आप हैं या आमिर हसन साहब हैं। आमिर हसन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस वक्त जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास आमिर हसन साहब के बकौल 80% हुकूमत है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है सर? अदनान साहब, आपका तकाबुल सुन के मुझे बड़ी हैरानी होती है। भाई, जिनके पास हुकूमत की बात हो रही है, इमरान खान की पॉपुलरिटी पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को कम नहीं कर सकती। इमरान खान की पॉपुलरिटी पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जिन्होंने इमरान खान के दौर में $30 अरब फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में भेजे थे, उनको तो मजबूर नहीं कर सकती। जहां तो हमें कहा गया था $60 साहब आए हैं तो डॉलर डर गया है, डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया है, तो कहां गई वो $60 साहब की मुआशी महारत? मैं इसहाक डार साहब की बात का यकीन करूं या मिफ्ता इस्माइल की बात का यकीन करूं? मैं किस शख्स की बात का यकीन करूं? मैं हुकूमत में मौजूद बिलावल भुट्टो साहब की पॉलिसी को मानूं या मैं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बातों को मानूं? अभी आपने बहुत सारी बातें बिलावल साहब ने ऐसी की जो हकीकत के बड़े करीब थी, लेकिन मैंने देखा कि TMLN की जो लीडरशिप थी उन्होंने उससे डिस्टेंस किया। तो इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी तो यकीनन है और इंशाल्लाह रहेगी भी, और पाकिस्तान की आवाम को नजर भी आता है कि ये वो वाहिद शख्स है जो हमें इस मंझधार से निकाल सकता है। वरना ये जो इस वक्त एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान को लूटने का, ये पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो एक दूसरे को डाकू और चोर और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे और दावे किया करते थे, हम घसीटेंगे इनको सड़कों पर। मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता, कौन की कान पाके हैं वो सुन सुनकर। इन्होंने 9 माह में क्या किया, तो एक स्टेप तो बता देना सर। इकोनॉमी ये कहा करते थे बिजली की कीमतें इमरान खान ने बढ़ा दी। इमरान खान IMF के सामने डेट के इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, क्या उन्होंने कश्मीर वापस ले लिया? कुरैशी साहब, मेरे सवाल का सर जवाब कहीं गुम गया सर, मेरे सवाल कहीं खो गया रास्ते में। नैयर अली साहिबा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्या? पहले तो मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या आप इस बात पे बिलीव भी करते हैं कि नहीं, या कुरैशी साहब की तरह कोई और दलील है आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे? देखें, अगर है तो उसका रिस्पॉन्सिबल अगर आमिर हसन साहब और नदीम कुरैशी साहब दोनों मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की ये समझती है कि कोई सियासी बहरान नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि वो शायद समझना चाह नहीं रही है। इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल हम मुल्क में देख रहे हैं, आप कौमी असम्बली की सूरत हाल देख लें, आप पंजाब असम्बली की सूरत हाल देख लें, KPK की सूरत हाल देख लें, KPK में सियासी सूरत हाल देख लें, और KPK और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसको देख लें। मुल्क भर में जो मौशी सूरत हाल है उसको देख लें। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो एक असम्बली की तहलील का है और उसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है, तो यकीनन उन्हें अवाम में जाना चाहिए और एक चौराहे पे खड़े होकर उन्हें अवाम के सामने जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, जो गुज़श्ता 4 सालों में, और अगर बशमूल, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो 1 साल था इसमें कोई, या अभी चल रहा है ये जो हुकूमत, इसमें कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अवाम पिस चुकी है, मर चुकी है। जो कारोबारी शख्स है उसकी सब बुरी हालत है। LCs नहीं खुलेंगी तो क्या होगा, जनवरी के बाद क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन सी कंपनीज बंद होने जा रही हैं। इस वक्त मुल्क की 4 बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी कंपनीज को, अपने यूनिट्स को बंद करने का कह दिया है। उसके बाद इस वक्त जो रस्साकशी चल रही है वो ये चल रही है कि पंजाब की असम्बली तहलील होगी। मैम, कैन वी आइडेंटिफाई हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ अनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल? देखें, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप पे ही होगी ना। अब अगर हम अभी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो जैसे कि अदनान आपने ख़ुद इस बात को शुरू में कहा कि कोई भी बैठने के लिए और संजीदा तरीके से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जो मौशी मिसाक की बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपनी अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। PMLN भी लगी हुई है, PTI भी लगी हुई है, उधर से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है, मौलाना का भी एक स्टैंस है। ये सब अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। अवाम का दर्द अदनान किसी को नहीं है और इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त, अगर मैं 2 टोक लंबी बात किए बगैर आपको कहूँ तो बराह रास्त यही पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इस वक्त एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन मजमूई तौर पर जो अवाम की सूरत हाल है उसको देखने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर, आप हुकूमत में, आपने कहा 17 किलोमीटर की हुकूमत है या 25 किलोमीटर की, हसन साहब, बट आप यू आर इन द पार्ट
आपने जहाँ से खान साहब को हटाया खुद आके बैठ गए। सर डिलीवर तो आप लोग भी नहीं कर सके, और जब बात आती है पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है वो तो कोई मानने को तैयार नहीं है। नदीम कुरैशी साहब कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, आप कहते हैं वो जिम्मेदार हैं, तो ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें तो कोई मानने को तैयार नहीं। बट जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं और फिगर्स की बात करते हैं, तो जिस मकसद के लिए आप आए अवाम को रिलीफ देना था, उसमें आप नाकाम हो गए ना सर मुकम्मल तौर पे। चलो मैं इसे इस तरह रखता हूँ, बात तो ये हो चुकी, इस पे तो इत्तेफाक है कि अदम इस्तेहकाम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सर। अब चले बात ये हो गई कि वो हम पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, हम उन पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, चले इसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन बहरहाल अदम इस्तेहकाम है। अब इसे हल कैसे करना है? अदम इस्तेहकाम होता कब है? अदम इस्तेहकाम तब होता है जब आइन के तहत इदारे अपने अपने दायरा इख्तियार में काम ना करें और आइन को सुप्रीम ना समझा जाए, और इसी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम होता है और अवाम तंग होते हैं। हम ये कहते हैं कि आइए, आज ये चीज़ तो मान रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम है, तो आइए ये भी हम मान रहे हैं कि इदारे अपने काम नहीं करते। इन्हें जनरल बाजवा साहब से बड़ी मसला पैदा हुआ उनके आखिरी चंद महीनों के अंदर, लेकिन पहले तो 4 साल में जब वो लिखते थे तो एलवडाइज किताब कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो इन्हें गुस्सा आता था, क्योंकि तो ये कहते थे डेमोक्रेट जर्नल है और ये है और कौम का बाप होता है और इससे अच्छा बंदा ही नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इदारे अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। तो आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें, हम बैठते हैं, उसके तहत इदारों को अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर लेके आएँ। वफाकी हुकूमत कैसे फंक्शन करेगी, सूबाई कैसे करेगी, आइए उसकी तरफ आते हैं कि बेहतरी लेके आते हैं। अदम इस्तेहकाम मुआशी है, पॉलिसी। सर आमिर भाई, मेरा पॉइंट, क्योंकि टाइम इतना लंबा नहीं होता कि हम इसको चीज़ों को हिस्ट्री बताते हुए बात कर सकेंगे। सर मेरा पॉइंट ये है कि कोई जिम्मेदारी तो आप कबूल करिए ना सर, आप डिलीवर करने में नाकाम रहे। आप कहते हैं आपकी हुकूमत है, आप खान साहब को ऑन बोर्ड करने में भी नाकाम रहे, तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो ले लीजिए कि यस खान साहब आपसे ऑन बोर्ड नहीं हो सके। अदनान भाई, खान साहब किसी से भी ऑन बोर्ड नहीं हो सकते हैं। मुझे बताएं किसके साथ हो सकते हैं? वो तो नदीम कुरैशी साहब के साथ भी ऑन बोर्ड नहीं हो सकते होंगे। इनके हल्के में भी 2 लोग रखे होंगे इनके मुकाबले। मैं सच कह रहा हूँ, ये गलत बात नहीं कह रहा। वो तो शाह महमूद कुरैशी से ऑन बोर्ड नहीं हो सकते, खटक से ऑन बोर्ड नहीं हो सकते। असद उमर आजकल ब्लू आइड है, लेकिन जब वो पोस्टर बॉय बन के आया था उसके साथ ऑन बोर्ड नहीं हो सके। तो इमरान खान तो कभी किसी के साथ नहीं हो सकते ना। जनरल बाजवा ने जाते जाते कहा कि हम 4 जर्नैल इसकी मोहब्बत में हलाक हो गए, लेकिन इसे ऑन बोर्ड नहीं रख सके। आप कहाँ पे ऑन बोर्ड रखने के हमें कह रहे हैं? ये तो आपने दूसरी बात कर दी, वो वाला काम जो नामुमकिन है। आप भी अनोखे लाडले तो अगर नहीं, तो अगर नामुमकिन है सर, देखें नामुमकिन है, ही इज द पॉलिटिकल लीडर, आप उसे पॉपुलर नहीं मानते होंगे, बट आप ये मानते हैं, नहीं आप ये मानते हैं कि पंजाब में उसकी हुकूमत है, पंजाब में उसके पास 169 मेंबर हैं सर, केपीके में उसके पास गवर्नमेंट है, आप ये मानते हैं। अगर स्टैट की बात करें तो स्टैट में वो नंबर 1 है। अगर नंबर 1 ऑन बोर्ड नहीं होता तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं जाएगी आपसे, तो ये आपकी नाकामी हुई। मेरी बात है, मैं इस पे कहता हूं कि मुल्क की मसाइल, मैंने तो पहले कहा कि इमरान खान इस वक्त वो जड़ हैं जिनकी वजह से अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि वो गुफ्तगू करते नहीं है, बैठते नहीं है, मुज़ाकरात उनकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। वो मोदी से हाथ में लाना चाहते हैं, लेकिन वो वजीर आजम हो तो फिर भी हमें हाथ नहीं मिलाते और हो। लेकिन अभी कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जख्मी हुए, कोई आया नहीं, कि किसी को बर्दाश्त। अच्छा, जख्मी होने पे तो ये कर रहे हैं तवक्को, चले हम माजरत कर लेते हैं, हम नहीं आ सके जी, आपके रवैये से हम डर गए। लेकिन जनाब, पाकिस्तान में वाहिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, वाहिद इमरान खान है कि जिसने उनकी ताज़ियत नहीं की, 15 साल गुजरने के बावजूद नहीं। तो जहाँ पे घरों में और सियासी नजरियात में इतनी फासले आ जाएं कि आप शहीदों की भी ताज़ियत ना करें, फातिहा ना करें, वहाँ पे आप कहते हैं कि आपकी गोलियां लगी या ना लगी, उस पर हम तो आइए थोड़ा सा एक दफा इमरान खान साहब से कहें, मीठी जुबान बोल के आइन के तहत मुज़ाकरात करें। और आइए, अगर उन्हें कोई किसी ने तंग किया है इदारे ने, तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, वो भी सच बोलें, इदारे भी सच बोलें। वेरी राइट नदीम कुरैशी साहब, कोई भी ऑफर काबिल कबूल नहीं, ये पहली दफा हो रहा है दुनिया की तारीख में कि ऐसी नेगोशिएशन है कि किसी पे पॉइंट पे आ नहीं रहा। ये नई टर्मिनोलॉजी आ जानी है नेगोशिएशन की फील्ड में। अदनान साहब, हर तरह की बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं,
लेकिन आप 9 माह में देखें क्या किया गया है। जो सेनेटर्स के साथ क्या सलूक रखा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के साथ क्या सलूक रखा गया। मुझे भी एहसास रहेगा कि जिंदगी की पहली FIR मुझ पे बतौर रुकन असेंबली दहशतगर्दी की लाहौर में दर्ज करवाई गई, असेंबली में हंगामा आराई की। और इमरान खान पर जितने मुकदमा दर्ज हुए इसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। क्या ये रवैये होते हैं बातचीत करने के? नहीं आपने सर, सलमान शहबाज की यूं ना करें। आपने राना नहीं। सनाउल्लाह पर हीरोइन निकलवा दी थी सर उनकी गाड़ी में, खुदा का नाम लें। ये हर तरफ नहीं, होता तो है मेरे भाई। आप ये पाकिस्तानी करें ना। सियासी रंग ऐसे ही हैं। अदनान भाई, ये बैरिस्टर आमिर साहब कानून के बड़े कानूनदान है माशाल्लाह, बड़ा इनका नाम है। तो ये राना सनाउल्लाह को मशवरा देना अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करे। नहीं, ये सबसे पहले शहरियार अफरीदी को बुलाएं जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर अल्लाह की कस्में उठाते थे सर। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूँ, शहरियार अफरीदी हो या बैरिस्टर आमिर हो या अदनान हैदर हो, जो मिनिस्टर होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको जो फीडबैक, जो रिपोर्टिंग नीचे से आती है वो उसी को फॉलो करता है। और किसी मिनिस्टर को किसी इन्वेस्टिगेटिंग इदारे का हेड नहीं होता। लेकिन हम इससे आगे चले जाते हैं। चले जी, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, हमसे कोई ज्यादती हुई होगी, तो मौजूदा 9 माह में क्या कुछ हुआ है? 3500 FIR पंजाब में 23 और 25 मई की दरमियानी 2 दिनों में दर्ज की गई हैं। लोगों को एक जिले के पॉलिटिकल वर्कर को उठाकर 3 जिलों पर जेल में डाला गया, 7 दिन मौत की चक्कियों में रखा गया। सर ये मैं तो टॉप लीडरशिप की बात नहीं करता, मैं ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूँ। तो ये बात करने वाली गुफ्तगू है। अभी सलमान शहबाज साहब आए हैं लंदन से, बहुत बड़ा कश्मीर फतह करके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मजलूम थे कौम को। मुझे लोग कहते हैं यार नाम ना लिया करें, लोग खफकी महसूस करते हैं। वो आते फरमाते हैं जी हाथ काटते हैं, संसार करते हैं। ये इनके लबुल है जी। इन्होंने क्या किया था बेनजीर भुट्टो के साथ? किसी लाहौर शहर में बड़े बड़े नाम थे, जिंदुर रहमान चक, मियां बिस्फोर रहमान, एतजाज एहसन, जहांगीर बदर, इनकी सियासी नसबंदी की इन्होंने अपने दौर सर। में। ब्रेक पे जाना है नैयर साहब। अलमिया ये है कि सवाल जब भी पूछा जाता है, पॉलिटिशियंस अपने दुख तो रोते हैं पर इस अवाम के दुख पे कोई बात नहीं करता। ये कुरैशी साहब के पास भी सूबे की हुकूमत है, पूरे पंजाब की में जी बिल्कुल। और 3.5 साल पूरे मुल्क की हुकूमत भी थी इनके पास। देखें, बुनियादी तौर पर मकासद जो हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, और माशाल्लाह हमारे जो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें जो है ना वो अपना सानी नहीं रखती। और जहाँ पर आपको लगता है कि ख़त्म होगा ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये जमहूरियत का हुस्न है। एक तरफ से बयान आएगा, दूसरी तरफ से बयान आएगा। आप जमीनी हकाइक को कहते हैं जी पॉइंट स्कोरिंग है, बड़े अफसोस की बात है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने सारे अखबार देखे हैं, आपके मुझसे भी अच्छी लगती है बात। हमने हकीकी बात की है आपसे, इस पे कौन सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? देखें, अगर तो मैंने आपका नाम लेकर ये कहा हो कि आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, मुझे 18-20 साल हो गए हैं इसी पार्लियामान को कवर करते हुए, इन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। जिन जिन पॉलिटिशियंस के अभी आपने नाम लिए हैं उन सब के साथ बैठने का शर्फ हासिल हुआ और कुछ सीखने का शर्फ हासिल हुआ। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रही थी कि ये सियासत और जमहूरियत का हुस्न है कि आप एक दूसरे को पॉइंट जो है वो आप एक पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरा अपने एंगल से उसी पॉइंट को डिफेंड करेगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। आवाम की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही, मैं तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रही हूँ। आपने कहा कि मुज़ाकरात की बात जो है वो आपने एक सवाल पूछा और उसके ऊपर जो है वो कुरैशी साहब ने ये कहा कि भाई अगर सब इदारे अपनी अपनी जगह के ऊपर और अपने अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करें तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो जनाब माजरत के साथ अगर तहरीके इंसाफ ये बात कर रही है तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर वो इदारा जिसके बारे में आज सदर आरिफ अलवी खुद कह रहे हैं कि वो सेनेट के और इंतखाबात जितवाने के लिए जो है वो किरदार अदा करता रहा है, वो इदारा अगर न्यूट्रल होता उस वक्त और वो इदारा जो है वो अपना दायरा इख्तियार में रहकर काम कर रहा होता तो खान साहब जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं बैठे होते। उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब आए थे पोजीशन में तो वो भी ना आते। तो हमेशा से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है और इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती रही है। आप और हम दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अगर आज हमारे मुल्क का सदर जो है वो मौजूदा सदर ये बात कर रहा है तो यकीनी तौर पर वो एक मोहर जब्त कर रहा है वो बातें जिनके ऊपर हम मेरे और अदनान जैसे जो रिपोर्टर्स हैं वो कहा करते थे कि ये जराए से ये खबरें आ रही हैं। तो ये खबरें अब जो है वो मुस्तनिद हलकों से तस्दीक हो रही हैं। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद पंजाब कौन होंगे, यही रहेंगे या चेंज होंगे? ब्रेक
जिस तरह मेरे प्रोग्राम का टाइटल ढूंढने से मिला है, इसी तरह मेहनत करके मिला है। तो इसी तरह हमें मेहनत करके और ढूंढ कर इस मुल्क में डॉलर लाना है ताकि इकॉनमी बेहतर हो। तो जिस तरह मेरी टीम ने चंद सेकंडों में मेहनत की है, इसने चंद महीनों में मिलकर मेहनत करनी होगी, और उस मिलकर में इमरान खान साहब का भी होना ज़रूरी है और पीडीएम का होना भी ज़रूरी है। दोनों मेरे साथ पंजाब से हैं, आमिर हसन साहब भी और नदीम कुरैशी साहब भी। आमिर साहब, क्या लगता है आपको 11 जनवरी को क्या होगा सर? को प्रिडिक्ट ही कर दें आज कानून के मुताबिक। वो कानून भी जानते हैं ना आप, फिर मैं प्योर पॉलिटिकल आंसर जो है वो नदीम साहब से ले लूंगा। देखिए, कानूनी तौर पे तो मेरे ख्याल से जो अमल सारा हुआ है, अदालत में गया है गवर्नर का, उसमें सबसे बुनियादी आईनी काम तो गवर्नर का है। उसने एक ही गलती इनसे कर ली है, इनकी शान में गुस्ताखी की है कि भाई ये एतमाद का वोट ले लें, जो कि उसका आईनी हक है। उसके खिलाफ जितने दलाइल हैं वो रूल्स के तहत हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट उसके इस आईनी इख्तियार को रद्द कर दे, तो एतमाद का वोट इन्हें लेना पड़ेगा। अगर इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, बकौल इनके 187 मेंबर हैं, 187 मेंबर्स हैं, 186 इन्हें, तो अगर ये इनके पास थे तो इतनी लड़ाई की क्या जरूरत थी? इतनी तलवारें म्यान से निकालने की क्या जरूरत थी? इतना उसी दिन ये लेते और अगले दिन असेंबली तोड़ देते, कोई मसला ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में एतमाद का वोट लेने जो आमिर भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो कोर्ट में बात हुई ना भट्टू साहब का रेफरेंस देके, और फिर ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, आईनी हक है, पर ये नहीं है कि वो उसका दिल किया गवर्नर का, यार मेरा दिल कर रहा है कल वोट ले लो। एक रीजनेबल टाइम तो देना है। ऑफ कोर्स यू आर द लॉयर, ऑफ कोर्स यू आर अ पॉलिटिशियन एज वेल, बट रीजनेबल टाइम का मैं इस पे आपका, देखिए इस पे कोई इख्तिलाफ भी नहीं था। अगर गवर्नर ने कहा कि आप बुध को एतमाद का वोट लें, तो स्पीकर कहते कि हम बुध को नहीं लेंगे, हम अगले बुध को ले लेंगे उतनी देर में। तो इसमें क्या कोई जंग हो जानी थी? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन आप उसके बाद कहें कि गवर्नर को हम हटवा देंगे, फलां को, ये मैं समझता हूँ अभी भी कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि रवैये को सियासी करना पड़ेगा, मिजाज सियासी बनाना पड़ेगा। वेरी राइट, होल्ड पॉइंट पे आ जाओ ना आमिर हसन साहब। मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। नहीं सर, आप मसाइल पे बहुत बात होगी सर, अब फजाइल पे है सर। मसाइल पढ़ लिए पहले, अब फजाइल पे आते हैं। आमिर हसन साहब उन्हें दसो कि इस लाहौर में सिर्फ होस्ट ही करते रहेंगे आप लोगों को, या कोई नतीजा भी आएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन सर, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जानिब से? देखिए, नतीजा तो पहले भी आया था, हम आए थे, फिर इन्हें जुडिशल वजीर आला बनना पड़ा जाके, अब ये फिर जुडिशरी के पास गए हैं। मैं समझता हूँ सियासी लोग हैं तो उधर खड़े होकर फैसला कर लें। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जिद के बाद मुश्किल है कि पंजाब में इनकी हुकूमत बाकी रहे, लेकिन हुकूमत रहनी है, क्योंकि ये 12 करोड़ लोगों की असेंबली है। किसी एक की जिद और अना की भेंट इसे चढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में है, जो आप हमसे गिला करते हैं 7 महीने में परफॉर्मेंस क्या है। पंजाब में हुकूमत आ जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। अगर इन्होंने जाना है अवाम में तो चले जाएं, इस्तीफे दें। सर नदीम कुरैशी साहब, ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। नदीम कुरैशी साहब, आप कब तक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रहेंगे सर? किस डेट तक? वैसे तो वक्त का पता अल्लाह को ही है, मतलब जो फैक्ट्स और बाकी चीजें उनको सामने रखते हुए। देखिए जी, इमरान साहब मेंबर असेंबली हो, कोई शख्स या मिनिस्टर हो या किसी बड़े मनसब पर, अल्लाह ताला उसको नवाजे, अगर वो अवाम के लिए, मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है तो इन मनसबों का, इस जाओ जलाल का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अर्ज कर दूं, अभी आपने बैरिस्टर साहब से पूछा कि जी आपको नो कॉन्फिडेंस पे क्या तवक्को है, तो मैं इतला दे दूं कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिया असेंबली से। इनको अगर ये एतमाद था कि ये नो कॉन्फिडेंस पे, नहीं कॉन्फिडेंस सर, कॉन्फिडेंस मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं माजरत चाहता हूं। कॉन्फिडेंस तो लेना ही है ना तुसी, कि बगैर एतमाद तो चलोगे हुण। सर सुनो तो सही ना, मेरी जहां इन्होंने एक ही वक्त में गवर्नर साहब ने कॉन्फिडेंस के वोट के लिए भी कहा स्पीकर को, और साथ ही इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव भी टेबल की असेंबली में, सीएम साहब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और फिर इन्होंने सीएम पंजाब के खिलाफ अपनी नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले ली। ये इसका इंदिया है कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं हुई। अच्छा, इनके ज़हन में यह था कि शायद हम भी नंबर गेम पूरी ना कर सके। आपको याद होगा अभी चंद माह पहले, 3.5 माह या 4 माह हुए हैं, जब परवेज लाई को पंजाब की असेंबली ने वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आज़म पंजाब मुंतखब किया। और मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ 11 जनवरी से पहले किसी वक्त भी हम कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे
जिन लोगों के ज़हन में ये है, जैसे अभी आपने कंसर्न कहा कि जी कब तक एमपी रहेंगे, जब तक अल्लाह को मंजूर है। हाँ, अगर पाकिस्तान की आवाम को इन असम्बलीज का कोई फायदा नहीं है, और आप बार बार फरमा रहे हैं, और बिल्कुल आपका ठीक तज्जिया है कि माशी तौर पे हम जहां जा रहे हैं, अगर मौजूदा हुक्मरान मजीद कुछ अर्सा इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे, हम माशी तौर पे उस तबाही का शिकार होंगे। कुरैशी जिसकी माजी में मिसाल साहब, ऐसा क्या आला दीन का चिराग है आप पे, आपके पास, कि आप हुकूमत में आ गए, मान लीजिए आप आ गए हुकूमत में, तो कैसे डॉलर लाएंगे, कैसे इकोनॉमी ठीक करेंगे? आप सिर्फ 9 माह पीछे चले जाए, कौन सा चिराग था लातीन का जब पाकिस्तान के लाखों ओवरसीज फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे? कौन सा लातीन का चिराग था जब दुनिया भर के मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान की हद कर रहे थे? कौन सा लातीन का चिराग था तहरीक इंसाफ के पास, आप भी सखाइत मान रहे थे, हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज मिल रही थी, मेरी बात सुने कुरैशी साहब, 11-12 अरब का रिजर्व था, और उसमें से 4 अरब तो आपने दे दिया कि वो किस्तों की मद में, बाकी जो बचा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो आपका, वो आपके टाइम में भी हमारा नहीं था और आज भी हमारा नहीं है। तो ना तब दूध की नहरें थी, ना अब दूध की नहरें हैं, तब भी बुरे हाल थे, अब भी बुरे हाल है। अदनान साहब कैसा तकाबुल कर रहे हैं? आप जैसा पढ़ा लिखा एक एनर्जेटिक नौजवान यार 9 माह में पहले के हालात से आज का तकाबुल कर रहा है। और इन सब चीजें मेरी तारीफ करके मैं अपने ना लाओ, बट दिस इज द फैक्ट सर, वी आर टॉकिंग ऑन द फैक्ट्स। मैं आपको फिगर देता हूं, बात सुने, आप फिगर ले आइए, आई चैलेंज यू सर, आई चैलेंज यू, आप फिगर ले आइए, आप फिगर ले आइए, कोई न्यूट्रल बंदा बिठा लीजिए सर, फिगर्स में बात कर लेना सर। देखें, आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूं, मैंने भी 4 एकड़ काश्त किए हुए हैं गलतूम के, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ अशर हुआ है 100 माह में बाजी में मिसाल मिलती है। आप डू यू नो कि सोयाबीन के कितने कंटेनर कराची पोर्ट में फंसे हुए हैं? आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुहैया दे रही है। आपकी प्रोटीन की सबसे बड़ी जो कंपोनेंट है वो इस वक्त पोल्ट्री। सर आप सही कह रहे हैं कुरैशी साहब, यू आर वेरी राइट, एलसीज नहीं खुल रही, वेरी राइट सर। उसमें ये कह देना कि इनका कसूर है, ये भी तो फेयर नहीं है ना सर। आप चलिए 9 महीने पहले से शुरू करिए, आप चलिए 9 महीने पहले से शुरू करिए ना सर। आप एंकर की इस टेबल पर बैठे हो, आप बजाय खामोशी से अपने मोबाइल को देखते रहे, और हम तीनों आपके मेहमान आपका चेहरा देखते रहे, तो मैं कसूर आपके प्रोड्यूसर का कहूंगा। भाई जो लीड करेगा कसूर उसी का होगा। कुरैशी साहब, हम 3.5 साल कुरैशी साहब, पाकिस्तान इज नॉट ऑथोराइज्ड टू प्रिंट द डॉलर्स ना सर। डॉलर्स किसी सिस्टम से आने हैं, वो एक दिन में तो नहीं आ सकते, वो स्टेट बैंक तो प्रिंट नहीं कर रहे हैं सर। सिस्टम किसने जनरेट करना है? एक कॉमन मैन ने, एक आम ताजिर ने, किसी वकील नहीं साहब, नहीं ने, कमेंट कर रहे हैं, एलसीज नहीं खोल रही, जो ये बात कहना चाह रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट है, लेकिन हम कहते हैं यार सिर्फ ये गवर्नमेंट तो ये भी तो जाती होगी ना मैम। देखें अदनान, वही हो रहा है जो प्रोग्राम के शुरू से हो रहा था कि जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है, और जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी उसमें भी हम यही रोना रो रहे थे कि महंगाई है, लोग परेशान हैं, ताजिर परेशान था। इस गवर्नमेंट में भी यही हुआ, और खान साहब ने भी एक लॉन्ग मार्च किया जैसे माजी में भी होता रहा, और उसमें भी उनके जो मामलात थे वो वही थे। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि तहरीक अदम एतमाद की बात बार बार की जा रही है, बार बार की जा रही है कि जी तहरीक अदम एतमाद अब वापस ले ली गई है। अगर नहीं भी लेते तो क्या हो जाता? फिर एक नई जो है वो लीगल गेम शुरू हो जाती, लीगल फाइट शुरू हो जाती। तहरीक अदम एतमाद अगर वापस ना ली जाती तो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होता, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आइन में सिर्फ सेरेमोनियल की हद तक जो है ये मौजूद है तहरीक अदम एतमाद का वोट, इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो ही कोई मुनहरिफ होगा अरकान, उसका वोट जो है वो चैलेंज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको ख़त्म कर देना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। अब गवर्नर की बात की जी, गवर्नर को तब्दील कराने की कोशिश की जाए, इतनी आइन की किताब हमारे सामने मौजूद है, उसमें कहीं है ही नहीं कैसे जो है वो गवर्नर को तब्दील कराया जा सकता है, सदर साहब के जरिए कैसे कराया जा सकता है। आप खत लिखेंगे भी तो वो क्या करेंगे? वो तो वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं, इसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकते सदर साहब। तो मसला ये है कि यहाँ पर एक ख़त लिखा जाता है, उसके बाद मीडिया के ऊपर भी और सियासी जमातों के जो तमाम लीडर्स हैं वो भी उन चीज़ों के ऊपर बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं, आवाम उनमें उलझी रहती है। जो असल मामलात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं है।
और ना ही वो उनको हल करने के लिए तैयार हैं। एलसीज अगर नहीं खुलेंगी जनवरी को तो क्या कुछ होगा। अभी निशानदेही यहाँ मेरे जो दोनों मोअज़्ज़ज़ जो अरकान है उन्होंने ये बात कही है, जो हमारे साथ मेहमान है मौजूद से, उन्होंने ये खुद कही है कि एलसीज नहीं खुलेंगी तो क्या होगा। उसके बाद जो है वो हम लोग जो पहले ही खासी मुश्किल में हैं डॉलर को लेकर, वो मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी और अवाम बराह रास्त मुतासिर होगी। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम है उसमें इदारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल कब प्ले करेंगे, क्योंकि हालात जो है वो पानी सर से गुजरता जा रहा है। ब्रेक के बाद जी हाँ, वेलकम बैक। नज़ीर अली साहब, एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो सेटल डाउन होने की कुछ खबरें हैं, इज़ इट ट्रू? सेटल डाउन होने की बात तो गलत है। सेटल डाउन करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिश अब से नहीं की जा रही है, बहुत अरसे से की जा रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत जो हैं उनके ज़रिए जो है वो इसहाक डार और उनके दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हुई। लीडरशिप बाकी जो है उनके दरमियान सदर आरिफ अलवी से मुलाकातें हुई। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी इत्तलात सामने आई कि कुछ अहम मुलाकातें सदर आरिफ अलवी के ज़रिए हुई और उन्होंने कोशिश की कि कुछ जो मामलात हैं उनको ठंडा किया जा सके और हालात को बेहतर किया जा सके और न्यूट्रल्स की जो कुछ मदद है वो ली जा सके। तो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अभी तक जो है वो कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से खान साहब की परेशानी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो जो PDM है उनके खदशात में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, उनको अपने खदशात तो बढ़ गए। नदीम कुरैशी साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, आप किसको वोट देंगे? कॉन्फिडेंस है आपको अपने वजीर आला पे, और क्या अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने में सक्सेसफुल हो गए तो खान साहब का वादा पूरा होगा, या अब क्योंकि डेट बदल गई, दिसंबर से जनवरी आ गया, तो अब बैकफुट पे जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, एक तो 100% हम इंशाल्लाह परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे तो वोट देंगे। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने असेंबलियों की तहलील के साथ इस चीज को जोड़ा था, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए एक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब का इनेकाद था। हमें कोई शौक नहीं है पंजाब की असेंबली या की असेंबली तोड़ने का। कोई शख्स, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2018 में जो आखिरी घंटा था अपने इक़्तिदार का, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद रहे थे। हम ये बड़े मकसद के लिए इन असेंबलीज की कुर्बानी का हमने फैसला किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, आज आप सिर्फ मार्केट में आम आदमी के हालात मालूम करें, क्या आम आदमी पूछे इस चीज से? और जब आप बार बार ये कहते हैं कि जी हुकूमत वक्त से आप तवक्को न रखें, तो फिर अब से तवक्को रखें जी। एक कॉमन सेंस, आज सिर्फ प्याज का रेट मालूम करें, डॉलर से ज्यादा रेट है आज आप सिर्फ आप पैराडॉल का पत्ता ढूंढे, पूरे इस्लामाबाद में पैराडॉल का पत्ता नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। वो मेरी आपकी मकबूलियत नहीं देनी, वो हुकूमत वक्त ने देनी है। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर ये मौजूदा हालात बहुत ज्यादा देर रहे तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और मैं समझता हूं आमिर हसन साहब, कौम की दर्द और तकलीफ के लिए सर मुझे आमिर भाई को बोलने दें। आमिर साहब जी, देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम एक दूसरे को इसी तरह कहते रहेंगे तो ना इनकी हुकूमत में अक्सरियत इनसे मुतमईन थी और ना आज अक्सरियत मुतमईन है। ये तो बड़ी हकीकत है और सच्चाई है। अब झूठ जितना मर्जी बोल लें, बोलते जाए। एतमाद के वोट का पूछा दे, बिल्कुल कुरैशी साहब एतमाद का वोट दें परवेज इलाही साहब को, जिन्होंने कहा कि बुज़दार की 4 साल की हुकूमत निकम्मी और बदतरीन हुकूमत थी। इस पे उन्हें एतमाद का वोट तो बनता है ना, इस पे तो मैं भी दे दूंगा उन्हें एतमाद का वोट, तो मेरा भी एतमाद है इस बात के ऊपर जो उन्होंने कहा है। तो ये अब इनके आपस की ये है, चले समझता हूँ। फिर मैं वही बात करूंगा, नैयर साहबा फिर दोनों को इक्वल कर देती हैं बैलेंस करने के लिए। मैंने एक दफा भी कोई लड़ाई नहीं की, पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। मैं कहता हूँ आइए बैठिए, बैठना पड़ेगा। जिस तरह मैं थोड़ी सी तनकीद करता हूँ, ऐसे तो सदर अलवी को भी करनी पड़ गई। वो बेचारा बीच में सुलह की कोशिश करता है, उसे भी खराब करते हैं। फिर वो कहता है यार ये शरारती बच्चा सब तुम रबाता है। तो ये सारे मिलकर इमरान पे प्रेशर डालें कि खुदा के लिए सियासतदान हो जाए। ये बदकिस्मती है कि आप सियासतदान बन चुके हैं, आपका रोल सियासतदान का हो गया है। अब आप जरा थोड़े से सियासी हो जाएं ताकि मुल्क की सियासत को इससे काम आए, जुबान सियासी बना। कुरैशी साहब 30 सेकंड दे दिया, 30 से कुरैशी साहब इमरान खान साहब को कहें कि वो सियासतदान बन जाए। आमिर भाई का कहना है, ये एक उनकी ख्वाहिश है, मैसेज नहीं। अगर खान साहब सियासतदान नहीं है तो पाकिस्तान के जो पुराने बड़े पुरगजीदा, बड़े जहां दीदा, बड़े तजर्बे का सियासतदानों की चीखें पूरी दुनिया क्यों सुन रही है?
अगर खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती तो फिर किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं आती। आप किसको डिस्कस कर रहे हैं पिछले 60 मिनट से? खान साहब आप 7 बजे से 11 बजे तक कौन डिस्कस है? प्रिंट मीडिया पे किसको तहरीर किया जा रहा है? नहीर साहब, लेकिन अदनान यहाँ पर अगर आप दोनों हजरात नहीर साहब 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे टाइम इजाजत दें तो बस इतना 30 कहना सेकंड, चाहूंगी हाँ। कि इस वक्त एतमाद का वोट लेना मकसद है, और एतमाद का वोट कब लेना है इसकी कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है, लेकिन बाहर सूरत एतमाद का वोट लेना है। और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इस वक्त खदशात में घिरी हुई हैं। पीटीआई जो है उनको ये है, क्योंकि ये जो हम पहले मैं बात करी थी कि पूरा करना है उन्होंने, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर तहरीक अदम एतमाद होती तो शायद बच जाते, लेकिन एतमाद का वोट तो कोई भी उससे इनराफ कर सकता है, कोई भी कह सकता है मुझे एतमाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा मौमा है कि इस वक्त एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरे करना जो है वो चैलेंज बना हुआ दोनों पार्टीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। खदशात का एक अंबार है इस मुल्क के अंदर, और इस अंबार में महंगाई का एक तूफान है, और उस तूफान में आप और मैं बहते जा रहे हैं, और पता नहीं कब तक रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।